भगाओ उन्हें, उधर जाके उड़ाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अरे उड़ाओ, बहुत ही डरपोक हो यार, मार जाओ। सही है, ये तो डरते ही नहीं है कसम से। ऑलराइट, मैं कोपेनहागन के इस टाइम सेंटर में आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा है ये भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रम्स है जो मैंने आज तक देखा है, और बहुत क्रेजी ओल्ड टाउन जो मैंने आज तक देखा है। बहुत ज़्यादा तरीके से इन लोगों ने ये प्रिजर्व करा हुआ है, और पूरे सेंटर में बिल्डिंग्स, मतलब अभी बीच में एक ये पीछे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, मगर ये चर्चेस वगैरह सारा गोल्ड वगैरह असली तो नहीं होएगा, मगर इन्होंने प्रिजर्व करा हुआ है अभी तक सब कुछ। अच्छा, इनके मेन सेंटर में ये सिटी हॉल इनका बना हुआ है, ये रहा ऊपर डेनिश फ्लैग्स लगे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है इन लोगों ने अपना सिटी हॉल। अच्छा, सिटी हॉल का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे जितने भी सिटी के फंक्शंस होते हैं ना, वो होते हैं, और यहाँ पे मैरिजेस, शादियाँ वगैरह होती हैं। ये रहा पीछे एक वेडिंग कपल है जिसकी शादी हो रही है, और यहाँ पे एक पीछे एक वेडिंग हॉल भी है। कोर्ट मैरिजेस सारी जो होती हैं वो यूजुअली हर शहर के सिटी हॉल में होती हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, यहाँ काफ़ी रश भी है इनके सिटी सेंटर में ना। एक बस बात है नॉर्डिक कंट्रीज़ की, यहाँ सर्दी बड़ी पड़ती है, मगर ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील और वाइब देते हैं। इस टाइम खैर 5 हो रहा है, तो नॉर्डिक लैंड्स के हिसाब से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के हिसाब से 5 इज़ नॉट टू मच। इस टाइम हम मेन सिटी सेंटर की सड़कों में घूम रहे हैं, और ये सड़कें मुझे बिल्कुल स्टॉकहोम की याद दिला रही हैं। एग्जैक्ट सेम स्टॉकहोम की तरह है, मतलब कुछ नया नहीं देखने को मिला मुझे, एक्सेप्ट द सिटी हॉल और वो सेंटर का जो प्लेटफॉर्म था। स्टॉकहोम में वहाँ पे थोड़ा उनका कैसल बना हुआ है, और यहाँ पे सिटी हॉल एक पूरा उन्होंने डाउनटाउन स्क्वायर बनाया हुआ है, मगर बाकी जो सड़कें वगैरह हैं वो मुझे एग्जैक्ट स्टॉकहोम की याद दिला रही हैं। All that I crave when you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. अगर कोपेनहागन इंटायरली स्टॉकहोम से मिलती भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टॉकहोम वाली हरकतें हैं इसकी। नॉर्डिक कंट्रीज बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं दुनिया के साथ अलग एक मूवमेंट चलाने के लिए अपनी। बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ लाइफ होता है, हर बंदे जो ज़्यादा पैसे कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना है, जो कम पैसे कमाता है उसको टैक्स बेनिफिट्स मिलना है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कोपेनहागन दुनिया की इस टाइम शायद नंबर 1 सिटी है। यहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल, इनका पूरा प्लान है कि 2025 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ पे 49% लोग बाइसिकल्स चलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा बाइसिकल फ्रेंडली कंट्री है। ये देखना है पीछे गाड़ियों से ज़्यादा बाइसिकल्स भरी हैं, इस साइड पे ही नहीं, सिर्फ इस साइड पे भी, हर जगह जहाँ आप देखेंगे लोग आपको साइकिल चलाते हुए मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा बाइसिकल फ्रेंडली कंट्री है ये। अच्छा, मैंने सूवेनियर्स भी ले लिए अपने। 100 क्रोन्स के 3 आए, मतलब 10 यूरो के 3 आए। सही है, नॉट बैड, दुकान से खरीदे। ये मैं ज़रूर खरीदता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, आप लोग को पता ही है। स्वीडन की तरह यहाँ पे भी क्रोन्स चलते हैं। डेनिश क्रोन्स थोड़े अलग होते होंगे स्वीडिश क्रोन्स से, उनको स्वीडिश क्रोन्स कहते हैं, इनको डेनिश क्रोन्स कहते हैं, मगर यहाँ पे डेनिश क्रोन्स चलते हैं, यूरो नहीं चलता। नॉर्डिक कंट्रीज़ में से आइसलैंड और फिनलैंड में शायद सिर्फ यूरो चलता है, बाकी जो 3 कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनमें क्रोन ही चलता है। मगर खैर ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज़ ऑलमोस्ट पेपरलेस हैं, तो आपको कभी भी करेंसी मैंने अभी तक देखी नहीं है इनकी कैसी होती है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अपने कुर्ती से, कार्ड से ही पे कर रहा हूँ, तो सही है। क्रोन हो या कोई भी हो, यहाँ पे कार्ड हर मुल्क में चल जाता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete.
friend I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think जिसने भी डेनमार्क का सुना है और कोपेनहेगन का सुना है ना, उन्होंने जिसने भी ऑनलाइन डेनमार्क सर्च करा है, उन्होंने सिर्फ एक ही फोटो यूजुअली देखी होगी जरूर, वो ये 3 बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी खूबसूरत इन लोगों ने ये बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट्स हैं, पीछे मेरे सारे लोग खाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। न्यू हावन नाम है इस जगह का, न्यू हेवन। और ये एक फूड स्ट्रीट कम ये बोट कनाल वाली जगह है, पूरा कनाल सिस्टम यहाँ पे इन लोगों ने लगाया हुआ है। और ये कनाल के थ्रू ये लोग पूरे शहर में घुमाते हैं, जैसे नेदरलैंड्स में होता है। और ये वो सबसे ज़्यादा जो खैर ये सारी बिल्डिंग्स फेमस हैं। आप बस डेनमार्क कोपेनहेगन लिखोगे, ये वाली फ़ोटो आप ज़रूर देखोगे। और यही वो वाली 3 बिल्डिंग्स हैं, शायद ये 3 हैं या वो 3 हैं, सारी 3 ऐसी कलर की हुई हैं। एक ब्लू है, एक रेड है, एक ब्लैक है। आप लोग इन बिल्डिंग्स में रुक भी सकते हैं। ये ज़्यादातर इनमें से जो फैंसी बिल्डिंग्स हैं ना, ये ज़्यादातर होटल्स हैं। थोड़े से महंगे होंगे होटल्स, मुझे पता नहीं है, मैंने ना सर्च करा ना मैंने जाके पूछा। मगर ये ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो ये फैंसी वाली कोपेनहेगन की हैं, ये होटल्स हैं और इनमें आप 100-150 यूरो का होगा। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आप इन बिल्डिंग्स में रुक भी सकते हो, ये होटल्स हैं, वरना मैं ज़रूर इनमें एक दफ़ा रुक के चेक करता। और यहाँ कहते हैं कि ये जो हार्बर है ना, ये इतना साफ़ पानी है। खैर मतलब हम थोड़ा पाकिस्तानी हैं, हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से, मगर ये पानी इतना ज़्यादा साफ़ है कि आप इसमें डुबकी लगा के आराम से स्विमिंग भी कर सकते हो। मतलब इतना साफ़ पानी है कि ज़मीन नीचे नज़र आ रही है मुझे। ये नीचे हार्बर की ज़मीन है ना, मैं अभी आप लोग को बता रहा था कि बहुत ज़्यादा साफ़ पानी है, इतना साफ़ पानी कि स्विमिंग पूल से ज़्यादा साफ़ पानी यहाँ का लग रहा है मुझे। भैया मैं वैसे निकल गया हूँ स्टॉकहोम जाने के लिए। थोड़ी देर में ही स्टॉकहोम आ जाएगा, क्योंकि कोपेनहेगन से माल्मो जाना होता है और माल्मो से बस आप स्वीडन में एंटर कर जाते हो। और जो स्टॉकहोम है वो दूसरे कोने पे है स्वीडन उतरने के बाद। तो अभी तो उजाला ही हो रहा है और मैं बड़ी जल्दी फारिग हो गया यार, ज़बरदस्त यार। अच्छा भाई, ये पानी के बीच में से हम टनल में जा रहे हैं। ये पानी के बीच, ये मैप देखें आप लोग मेरा, दोनों तरफ से पानी है और हम इस टनल में हैं। ये दोनों तरफ से पानी के बीच में से इस टाइम हम जा रहे हैं। क्या बात है ना वैसे। और ये इतना बड़ा टनल है कि मतलब मुझे खुद यकीन नहीं कि ये पूरा सीधा टनल पानी में होता हुआ स्वीडन टच करेगा। बस हम लोग टनल से अभी भी वैसे दोनों तरफ पानी है, मगर ये देखें, ये जैसे मैप पे अभी भी दोनों तरफ पानी ही है, मगर अब हम एक ब्रिज पे हैं। देखो कितना लंबा ब्रिज है जो स्वीडन से कनेक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल स्वीडन। अब बस हमें इस ब्रिज से पहले टनल आया, फिर ये ब्रिज आया और फिर अब हम स्वीडन पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं इतना जल्दी निकला कि उजाले में अगर निकलूंगा तो आप लोग देख लेंगे। और हम स्वीडन एंटर हो गए। बस यही, आधा ब्रिज स्वीडन का है, आधा ब्रिज डेनमार्क का है। तो बस अब हम स्वीडन एंटर हो गए, खत्म। और अभी भी बहुत लंबा ब्रिज यार, इतना लंबा ब्रिज इन लोगों ने कैसे बनाया होगा यार। ये लो भाई, ये जैसी ब्रिज खत्म हुआ, अब यहाँ पे आ गया ये कस्टम्स। तो सॉरी, टोल फी पे करनी है ना यहाँ, है ना। बस जैसी ब्रिज खत्म हुआ, इन लोगों ने एक थोड़ी सी टोल की फी रखी हुई है अपनी। वो यहाँ भी अच्छा 2 लाइन है। एक लाइन है कि आप बस ड्राइव करते हुए चले जाओ और घर पे बिल आएगा, और एक लाइन है कि आप अभी के अभी पे कर दो। तो खैर मैं तो अभी के अभी पे करूँगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कितना टिकट है। ये देखो जो ग्रीन वाला है ना, अगर मैं ग्रीन में जाऊँगा तो बस दरवाज़ा खुलेगा, फ़ोटो खींच लेंगे वो नंबर प्लेट की, बेशक फिर किसी भी मुल्क चले जाओ शेंगेन एरिया के, वो आ जाएगा। और अगर आप ब्लू में गए तो आपको यहीं पे करना पड़ेगा। अब ये मैं
दैट इज इट। अब ये आ गया टल, मतलब कस्टम्स आ गया, और कस्टम्स में पूरे दफ्तर खाली पड़े हैं कस्टम्स के। किसी को कोई पड़ी भी नहीं है कि कौन किस मुल्क में घुस रहा है, बस घुस जाओ। अच्छा खैर, 417 DK के डेनिश क्रोन मेरा बिल बना, 417 टोल की फी है। हाँ तो बहुत नींद रही है वैसे, मगर ये रहा मेरा शिप का पास मैंने ले लिया है। पीछे शिप खड़ी है, शिप में थोड़ी देर में बोर्ड करना है। सुबह के 6 बज रहे हैं और अब मैं फाइनली हेलसिंकी जा रहा हूँ। ट्रिप ख़त्म। स्टॉकहोम में बिल्कुल भी नहीं घूमा, रात में आया था और बस अब मैं जा रहा हूँ। बारह घंटे का क्रूज़ था और मैं पूरा टाइम सोया बस, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। फाइनली मैं फ़िनलैंड पहुंच गया हूँ। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि आप फ़िनलैंड के बॉर्डर पे आ गए हैं और अब थोड़ी देर में शिप लग जाएगा बॉर्डर पोर्ट पे। तो फाइनली हम फ़िनलैंड पहुंच गए। तो इस हिसाब से मैंने लास्ट 4-5 दिनों में 7-8 मुल्क घूमे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारा ट्रिप पसंद आया हो। अच्छा था मेरे लिए, ड्राइव बहुत ज़्यादा, घूमना बहुत ज़्यादा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक फ्रीडम मिलता है मुझे ना कि आप गाड़ी में बैठो निकल जाओ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा करना अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई करें बस। बेशक आप लोग कहीं बाहर मुल्क नहीं जा सकते तो एक शहर से बैठ के बस में दूसरी शहर में, पहले भी यही करता था, पहले बसों में जाता था। हर वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हवाई जहाज़ में चला जाता था और वहाँ जाके बसों में ट्रैवल करता था। तो आप भी एक दफ़े ट्राई करें, बस उठें और किसी दूसरे शहर चले जाएं, 3-4 दिन घूमकर वापस आ जाएं। बेशक गाड़ी पे ना जाएं, बस पे चले जाएं, बस पे ना जाएं, हवाई जहाज़ पे चले जाएं। एक दफ़े ट्राई करके देखें, ऐसा एक्सपोजर मिलता है, दिमाग खुल जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा ड्रग है ये, मुझे नशा है इस चीज़ का। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।